हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है और एक क्वेश्चन एलसीआर सीरीज सर्किट का दिया हुआ है। इसमें आपको एल का वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है एंड सोर्स की जो ई नोट वोल्टेज है हमारे पास वो गिवन है एंड ओमेगा गिवन है यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए सर्किट कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे आपके पास आ गया पहले इंडक्टर, ठीक है, ये ले लिया। देन हमारे पास आ गया कैपेसिटर एंड देन हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। ये हमने रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ पे और ये कनेक्टेड है एसी सोर्स से। यहाँ पर ये कनेक्टेड है एसी सोर्स से, यहाँ पर ये कनेक्टेड है जिसमें ओमेगा हमें दिया हुआ है यहाँ पे 400 एंड ई नॉट हमको गिवन है यहाँ पर। ये देखिए बिना सर्किट डायग्राम के भी हो सकता है बट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो है बेसिक्स यहाँ पे क्लियर ले कि सर्किट डायग्राम किस तरह से बना। उस सर्किट डायग्राम में आपको क्या क्या गिवन है, एल ये रहा, सी यहाँ पर है और आर हमारा यहाँ पर है। ये गिवन है आपको, सर्किट इस तरह से बनता है सीरीज का। अब हमें यहाँ पे बताना है कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ पर भी मैक्सिमम वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या सबसे जरूरी होता है, पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम आई नोट, ये हमें निकालना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, इधर कितना है और इधर कितना है एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है। दैट मीन्स हमें क्या क्या चाहिए, एक्सएल चाहिए, एक्सी चाहिए एंड देन टोटल इंपीडेंस जेड चाहिए। ये हमको चाहिए यहाँ पर। तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू में एल। तो ओमेगा हमारे पास 400 है, मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना हो गया 175 इंटू 10 की पावर -3। एम एच है, -3 आ गया। तो यहाँ पे से हम इसको क्या करते हैं, इधर रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्सेल हमारे पास कितना आ जाएगा ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। 4 5 तो ये हो गया 70 ओम आ गया ये हमारे पास। ओके, कितना आ गया 70 ओम आ गया। जब इसको करोगे यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 70 और इसको ये दो भी है तो ये 70 ओम आ जाएगा टोटल करके। ऐसे अब हम एक्सी निकाल लेते हैं। एक्सी कितना आ गया 1/ओमेगा सी। तो 1 कितना आ गया यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई में सी हमारे पास है 62.5 इंटू 10 की पावर -6। तो देखिए यहाँ पे ये दो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया और एक ये था हमारे पास। तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये इसको करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो गया 10, तो इधर से चला गया 10 की पावर -4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 डिवाइड में 4 इंटू 625, ये आ जाएगा आपके पास। और जब आप इसके सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा ये हमारे पास। ओके, ये आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 40 ओम आ गया। अब हम निकालेंगे जेड, जेड यानी कि टोटल इंपीडेंस। इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना हो गया R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो आर हमारे पास कितना है 40 का स्क्वायर प्लस ये 70 -40, ये हो गया 30 का स्क्वायर और यहां से अंडर रूट। तो ये हो गया हमारे पास 50 ओम। तो Z हमारे पास 50 ओम हो गया। अब देखिए हमारे पास जो करंट है वो सीरीज में हमारे पास जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा यहाँ से, क्योंकि टोटल सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास ये आ गया और ई नोट हमें दिया हुआ है। तो आई नोट कितना आ जाएगा हमारे पास, पी नोट डिवाइड में जेड। जेड ले लेते हैं इसको और ये हो गया हमारे पास 50 डिवाइड में 50, तो ये हो गया 1। तो 1 एम्पियर हमारे पास यहाँ पे करंट आ गया। अगर 1 एम्पियर का हमारे पास करंट है तो यहाँ कितनी वोल्टेज हो गई 70, यहाँ कितनी हो गई 40 और रेजिस्टेंस पर कितनी हो गई 40। तो देखिए यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड इंडक्टर की 50 से कम होगा, डेट मीन्स ये गलत हो गया क्योंकि कितना आ रहा है 70 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटर का 60 से ज्यादा होगा, ये भी गलत होगा। कितना आ रहा है 40। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर इज 50 वोल्ट, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 40 है यहाँ पर तो 40 वोल्ट आएगी।
और मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम कैपेसिटर और रजिस्टर, मतलब कि जो हमारा कैपेसिटर है और जो रजिस्टर है उसके क्रॉस जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो सेम रहेगा। तो यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, क्योंकि करंट हमारा 1 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से किया हमने इसको। तो प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिजिक्स का तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे वीडियोस पर, और आपको स्पेशली उसमें रिकमेंड करेंगे कि भाई हमारे हमने ये क्वेश्चन आपके लिए किया है, और आपको शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल पे। कमेंट सेक्शन में हम उसको डाल देंगे